नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद अध्याय 36 के 23वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। ओम सुमित्रिया नो आपः ओषधयः सन्तु दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विस्मः। हो मित्र हमारे जल औषधि, दुर्मित्र उन्हीं के लिए रहें जो द्वेष करें हम लोगों से, इस कारण जिनसे द्वेष हमें। शब्द की दृष्टि से बहुत सरल मंत्र है। सभी शब्द हमारे वर्तमान जनभाषा में भी प्रचलित हैं। सुमित्रिया, सु उत्तम, मित्र मित्र स्नेह धातु से मित्र शब्द बनता है। मित्र शब्द सुपरिचित है, हमारा प्रचलित है, हम सब जानते हैं। तो सुमित्रिया मंत्र में कहा गया है सुमित्रिया, उत्तम मित्र हो। मित्र भी हो तो उत्तम मित्र हो। सामान्यतः हम जिन लोगों से परिचित होते हैं, जिनको हम जानते हैं, सहज भाव से कह देते हैं कि भाई हमारे मित्र हैं, हमारे इतने मित्र हैं। किसी से परिचय कराते हैं, भाई हमारे मित्र हैं। हाँ, कुछ स्नेह भाव है तभी आप हमसे मिलते जुलते हैं, तभी हमारा आपका कुछ भी संपर्क है, तो मित्र तो हैं। लेकिन इस तरह से जान पहचान वाले बहुत से लोग होते हैं। हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि सबको इस तरह से मित्र नहीं कहते, भाई हमारे परिचित हैं, जानने वाले हैं। और मित्र उससे कुछ अलग श्रेणी है। उन मित्रों में भी इस वेद मंत्र ने पहले शब्द में परिभाषित किया सुमित्रिया, उत्तम मित्र हो। उत्तम मित्र कौन होंगे? जो सच्चे मन से हमें स्नेह करते हैं, हमारा हित चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वे हमारा हित चाहेंगे। उनका प्रयास होगा कि सभी स्थितियों में हमारे हित की बात सोचें। वे स्वार्थ के लिए हमारे को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है, तो उन्हें कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। हाँ, मित्र है तो मित्र भाव से कहेगा। शत्रु है तो दोषारोपण के भाव से कहेगा। कहने के शब्द तरीका तो अलग हो सकता है, परंतु यदि हमें कुछ त्रुटि हो रही है तो मित्र कहेगा, उसे कहना चाहिए, उसका कर्तव्य है। हाँ, समाज में कहा गया है गुह्यान गुह्याति गुणान प्रकटीकरोति। सन मित्र लक्षण विदम प्रवदंति संता। अच्छे मित्र के लक्षण क्या हैं? जो हमारे छिपाने योग्य है, जो हमारे न्यूनताएं हैं, भूल है, दोष दुर्गुण है, उसे समाज से छिपाता है। और गुणान प्रकटीकरोति, जो हमारे गुण हैं उनको वो समाज में प्रकट करता है, सबसे कहता है कि हाँ भाई इनमें ये गुण है, ये योग्यता है। और जो दोष दुर्गुण हैं उन्हें वो समाज से नहीं कहता, वो हमसे कहेगा। कहेगा तो अगर वो हमसे नहीं कहता है तो हम उसे कपटी मित्र ही कह सकते हैं, वो सन मित्र सुमित्र नहीं है।
क्योंकि मित्र हमको कभी भी हानि की ओर नहीं जाने देगा, रोकेगा, अपनेपन के प्यार से, अधिकार से रोकेगा, कभी कड़ाई से भी रोकेगा, लेकिन उसमें भी एक प्यार होगा कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं करने देंगे, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। जो हमारे लिए हानिकारक है वो नहीं करने देगा, वो इसकी चिंता नहीं करेगा कहीं हमको बुरा न लगे, हम नाराज ना हो जाए। तो सुमित्र या उत्तम मित्र हो हमारे, नो अर्थात हमारे, तो जो हमारे उत्तम मित्र हों, कहा है आपा, आप शब्द हम लोग बोलते अवश्य हैं, वास्तव में ये आप शब्द आया तो इसी से है। जो वेद में हम आपा पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार में जो हम आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आया तो इसी से है, परंतु लंबे अंतराल में उसके अर्थ भाव में कुछ परिवर्तन हो गया है। आप शब्द का क्या अर्थ है, या इसमें कुछ उपसर्ग लगाइए तो समझ में आ जाएगा, प्र लगाइए तो प्रापः प्राप्त हो जाएगा, आप में ता प्रत्यय लगेगा तो आप्त होगा। जैसे गत होता है, ज्ञात होता है, कृत होता है, ता लग जाता है, मैंने ऐसा किया हुआ। तो आपः से आप्त बनता है, आप्त भी वेद में आता है, तो आप्त होगा, और प्रा लगाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अब पालने धातु है और आप व्यापने है, व्याप्त होना, जो व्यापक है, जो फैलता है, इसमें यह अर्थ नहीं होता है, व्याप्त होने में फैलने का भाव होता है, वो सीमित नहीं रहता, वो फैलता है। और जो फैलता है, कहीं कहीं इसका अर्थ जल भी कर दिया जाता है। लोग चौंक जाते हैं, भाई आपा का अर्थ जल क्यों कर दिया गया? क्योंकि आपा में धातु अर्थ व्याप्त होने का, फैलने का है, और जल का स्वभाव फैलने का है। जल को आप कहीं भी गिराएं वो फैल जाएगा। तो उसको भी अपह और आपह शब्द से कहीं कहीं व्यक्त कर दिया जाता है। वेद में कुछ विद्वान इसका जल के रूप में अर्थ कर देते हैं। जो इसका मूल अर्थ है वो व्याप्त होने से है, प्राप्त होने से, फैलने से। तो जो भी प्रवाहमान हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, फैल रहे हैं, जो कहा सन्मित्र हैं, तो हमारे गुणों को फैला रहे हैं, वे आपह प्रकृति में इसको जल के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। जल हमारे लिए सुमित्र हो, आप तो हमारे लिए उत्तम मित्र हो ही। प्रकृति है वो भी हमारे लिए उत्तम मित्र हो, इस मंत्र में ये बात कही गई। आपह जल, जो प्रवाहमान पदार्थ हैं, जल है, चाहे तो उसमें वायु को भी ले सकते हैं, उसमें भी ये प्रवाह का फैलने का गुण है। एक शब्द के अनेक अर्थ साहित्य में होते हैं। और एक ही बार वो शब्द आता है, अनेक बार उसके अनेक अर्थ उस काव्य में पद में ग्रहण कर लिए जाते हैं। साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं, ये अलंकार है। श्लेष अलंकार है, एक शब्द को अनेक अर्थों में अनेक बार उपयोग करिए। तो आपा में हम जल और वायु, प्रकृति के दोनों रूपों को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद कहा है औषधया, जो औषधियां, इन औषधियों से हमारे रोग दूर होते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। वनस्पतियों को भी औषधियां ही कहा गया है, या जो कहें वनस्पतियों में जिनका उपयोग हमने चिकित्सा में कर लिया, उन्हें औषधियां कहा गया। मान्यता यही है आयुर्वेद में कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है,
जिसका औषधि उपयोग न हो, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई पौधा नहीं है। जो भी पौधा है, जो भी वनस्पति है, सबका औषधि उपयोग किन्हीं न किन्हीं रूपों में है। तो जो भी जल है, वायु है, औषधि वनस्पति है, प्रकृति विभिन्न रूपों में जो भी हमें सुलभ है, उपलब्ध है, वो संतु अर्थात हूं, क्या हूं? सुमित्रिया, उत्तम मित्र हूं। सुमित्रिया नो आपः औषधिया संतु। नो अर्थात हमारे लिए, आपः जलवायु, औषधियां, उत्तम मित्र हूं। इस छोटे से वाक्यांश में इतनी सी बात कही गई, महत्वपूर्ण है। व्यापक अर्थों में हम समझ सकते हैं कि प्रकृति के सभी तत्व हमारे लिए उत्तम मित्र हों, मित्र की भांति आचरण करें। हम प्रकृति के गुणों को जाने समझें और उनका समुचित उपयोग करें तो वो हमारे लिए हितकारी, हितैषी हो सकते हैं, अच्छे मित्र की भांति हमारे लिए हितकर हो सकते हैं। परंतु समाज में सभी लोग ऐसे नहीं होते। प्रकृति के सभी तत्व भी सामान्यता ऐसे नहीं होते। विशेष जानकार तो विष का भी औषध के समान उपयोग कर लेते हैं। ये चिकित्सक की विशेषता है, उसका गुण है, उसका प्रशिक्षण है, योग्यता है कि वो विष का भी प्रयोग रोगनाश में कर ले, लेकिन जनसामान्य के लिए तो विष जीवननाशक ही होगा। तो दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो मंत्र इसीलिए आगे कहता है, दुर्मित्रिया तस्मै संतु। पहले भाग में हमने कहा सुमित्रिया, उत्तम मित्र हो प्रकृति हमारे लिए। फिर कह रहे हैं दुर्मित्रिया तस्मै संतु। तस्मै माने उसके लिए, संतु अर्थात हूं, दुर्मित्र हूं, बुरे मित्र हूं। वेद की भावना, कामना, इस उदारता को देखिए। हमारे लिए तो सुमित्र हों, उत्तम मित्र हों, और दूसरे के लिए भी जो हमारे विरोधी हैं, आगे बताया जाएगा, अच्छे लोग नहीं हैं, उनके लिए भी क्या हों? दुर्मित्र हों। शत्रु तो ना हों, विनाशकारी तो ना हों, दुर्मित्र हों। यदि वे बुरे हैं तो उनके मित्र भी उनको अनुभव करा दें कि तुम दूसरे के लिए जैसा सोचते हो, तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे लिए वैसा कर सकते हैं। ये आवश्यक है। तो दुर्मित्रिया तस्मै संतु, उनके लिए दुर्मित्र हो। दुर्मित्र कैसे होंगे? किनके लिए होंगे? जो असमान द्वेष्टि, जो अर्थात जो, या का जा हो जाता है, लोग व्यवहार में हम जानते हैं, यमुना को जमुना बोल देते हैं। तो यो अर्थात जो, असमान अर्थात हमको, द्वेष्टि द्वेष करते हैं। स्पष्ट है, द्वेष में भी सहज भाव से हम समझ सकते हैं। द्वेष धातु ही है, द्वेष करना हम सब सहज भाव से जानते हैं। तो यो असमान द्वेष्टि, जो हमको द्वेष करता है, यानी कहता हमको द्वेष करता है। बिल्कुल शब्दशः अगर हम विभक्ति लेंगे तो हमें यह कहना पड़ सकता है जो हमको द्वेष करता है। हम लोग भाषा में कह सकते हैं हमसे द्वेष करता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। विभिन्न भाषाओं की शब्द रचना अलग होती है, तो उस रूप में हम किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो हमको द्वेष करता है यह भी ठीक है, जो हमसे द्वेष करता है यह भी ठीक है। इसमें बहुत विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और किनके लिए? उनका दुर्मित्रिया तस्मै संतु, उनके लिए वे दुर्मित्र हों, शत्रु ना हों, विनाशकारी ना हों, लेकिन दुर्मित्र हों, इतने अच्छे मित्र भी ना हों। किनके लिए? जो हमसे द्वेष करते हैं। कैसे द्वेष करते हैं? एक अच्छा कार्य हो रहा है, वे स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें बाधा पहुंचाएं कैसे?
सीधे सीधे तो कह नहीं सकते कि भैया आप ये अच्छा कार्य क्यों कर रहे हो, तो कोई और किसी रूप में विघ्न बाधा खड़ी करो, उस अच्छे कार्य में कुछ दोष ढूंढो, खोजो। अच्छे कार्य में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य हो रहा है, कहीं तो भूल चूक होगी। ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, हम सबका जीवन में अनुभव होगा। कहते हैं भाई कभी तो गलती करेगा, कभी तो कोई भूल चूक करेगा। वो व्यक्ति बहुत कुशलता से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कभी तो कोई भूल चूक करेगा, बस उस पर दृष्टि रखो। जब भी वो कोई भूल चूक करे बस उसी को उठाकर प्रचार करना प्रारंभ कर दो। तो ऐसे द्वेषी लोग जो हैं उनका क्या किया जाए? जो इस प्रकार द्वेष करने वाले हैं वे हमारे साथ इसलिए रहते हैं, हमारे कार्य में सहयोग तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी दृष्टि लगी हुई है कभी तो कोई भूल चूक सामने आए उसको लेकर हम विवाद कर सकें। उनकी सारी योग्यता इसी कार्य में लगी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु यह भी कहा गया है यदि अत्यंत सरलता, इतनी उदारता ही हमने अपना ली तो एक तरह से दुष्टों को आमंत्रण देना हो गया, उनका कार्य हमने सरल कर दिया। वेद हमें अव्यवहारिक आदर्श नहीं सिखाता। हमें जीवन में सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अपनी ओर से किसी का अहित ना करें। वेद ने इतना तो सिखाया कि हमने उनके लिए भी कहा दुर्मित्र हो, विनाशकारी शत्रु तो ना हो। परंतु एक सीमा के बाद हमारे मन में भी कुछ ऐसी बात तो आनी चाहिए कि उनसे हम अपनी सुरक्षा बचाव कैसे करेंगे। तो मंत्र ने हमें अनुमति दी, यम चा वयम द्विस्महा। यम अर्थात जिसको, और क्या माने और जिसको, वयम अर्थात हम लोग, द्विस्महा द्वेष करते हैं, जिसको हम लोग द्वेष करते हैं। जो ऐसे दुष्ट हैं, जो ऐसे क्षुद्रान्वेषी हैं, जो अकारण द्वेष करने वाले हैं, उनसे हमको भी द्वेष होगा ही, होना ही चाहिए। इसी कारण से कभी कभी जो महामानव होते हैं वो इस भावना से भी ऊपर होते हैं। कोई बुद्ध, कोई ईसा, कोई गांधी इस स्तर पर पहुंच जाता है कि जो शत्रु को भी प्यार करने लगता है, अहित करने वाले का भी हित करने लगता है। जन सामान्य को यह बात समझ में नहीं आती। जो जन साधारण है वो कहता भाई ये कैसे हो सकता है, वो तो हमको इतनी हानि पहुंचा रहा था, आप उसका भी हित कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, ये तो ठीक नहीं है। आपको समाज में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो बुद्ध की अहिंसा को, ईसा की करुणा को, गांधी की उदारता को उपहास करते दिखेंगे। ईसा ने कहा था कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। इसको लोगों ने ईसा के साथ साथ बुद्ध, गांधी जैसे सभी अहिंसावादी, सभी मानवतावादी लोगों पर जड़ दिया कि साहब उन्होंने कहा था। ईसा ने कहा था नहीं कहेंगे, गांधी ने कहा था ये अवश्य कह देंगे। तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे महामानव युगों में आते हैं, उनको ये उदारता शोभा देती है। इसके लिए हम उनको पूजते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, वे हमारे लिए अभिवंदनीय हैं। हम उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं, आदर करते हैं, वे हमारे आदर्श हैं, हमारे लक्ष्य हैं। लेकिन हम वैसे नहीं हो सकते। हम स्वीकार करते हैं
कि हर व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता, हर व्यक्ति ईसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति गांधी नहीं हो सकता। हम जन सामान्य लोग हैं, हमें तो ऐसे ही जीना पड़ता है। जब हमें चारों ओर से द्वेष करने वाले घेरे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी उनके प्रति कुछ द्वेष की भावना तो आ ही जाती है। वेद ने इतना ही संतुलन हमें सिखाया है कि हम उनका भी बहुत अहित नहीं चाहते, उनके विनाश की कामना नहीं की है, उनको नष्ट कर देने, मार देने की भावना नहीं आई है। इतना ही कहा है कि जाओ, तुम अगर सबका अहित चाहते हो तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, परिचित हैं, मित्र मानते हो, वो तुम्हारे लिए सुमित्र नहीं होंगे, उत्तम मित्र नहीं होंगे, सन मित्र नहीं होंगे। वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, दुर्मित्र होंगे। तुम्हें अपनी भूल का अनुभव अवश्य होगा, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम जो हमारे साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं। इस मंत्र की इस भावना को हम लोग समझें, हृदयंगम करें। हम पाएंगे कि वेद कहीं भी अतिवादी नहीं रहा, जन सामान्य के सामान्य जीवन की बात करता है। आदर्श है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसका जन साधारण पालन न कर सके। जो अति उच्च स्तर के ऋषि सत्ताएं हैं, उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो इससे ऊपर उठें। कहते हैं वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए अकारण द्वेष में। उन्होंने क्षमा कर दिया, उन्होंने बदला लेने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, युद्ध नहीं किया। कोई चाहे तो वशिष्ठ को भी बुद्धिसा गांधी की तरह अहिंसावादी कह सकता है। हाँ, वेद ने हमें ये उदारता सिखाई तो है, लेकिन इस स्तर की साधना कम लोग कर पाते हैं। हम जैसे साधारण लोग नहीं कर सकते। हम सबसे ऐसा करने को कहते भी नहीं। जन सामान्य के लिए अधिकतर मंत्र हमें निर्देश देते हैं, कुछ लोग इसका अतिक्रमण कर जाते हैं, जो उस परम सत्ता से बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं। उनके लिए ये उन्हें लगता ही नहीं है कि मैं और सामने वाला अलग अलग हैं। जो ये दृष्टि का भ्रम ही है कि हम अलग हैं, मूलतः तो हम एक हैं। ये तो हम अपने वो मंत्र में पढ़ते ही हैं। मूल सत्ता के रूप में तो हम एक हैं, परंतु व्यवहार में जो थोड़ा सा अलग दिखता भी है, जो लोग उससे परे हो जाते हैं वे ऐसा कर पाते हैं। परंतु लोक व्यवहार में जन सामान्य के लिए यह संभव नहीं है। मैं कहूंगा कि व्यवहारिक भी नहीं है। तो हमें सहज जीवन इसी रूप में जीना चाहिए कि दोषियों से दूरी बनाएं, थोड़ा बहुत द्वेष भाव इतना कि हम सावधान रह सकें, उनका अहित न चाहें, लेकिन अपने हितों की रक्षा अवश्य कर सकें। आइए ओम मंत्र हमारे साथ। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषा सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। जी सर। पुस्तकों का परिचय करा दें। करा दीजिए सर। जी, वास्तव में वैसे तो पुस्तक सूची अंत में होती है सभी में। एक सामान्य रूप से हम बताएं, 1 दर्जन पुस्तकें तो वेद की ही हैं। उसके 4 के 3 भाग कर सकते हैं। 4 वेद भाष्य हैं, ऋक् साम अथर्व यजु। चारों वेदों के 4 वेद भाष्य बड़े आकार में हैं। ये मुख्य हैं, सबसे मुख्य तो यही हैं। और हम चाहेंगे कि संभव हो तो ये चारों वेद भाष्य जिनमें सामर्थ्य है खरीदने का, पढ़ने का, वे ले लें, है ना। और ये भी मान लें कि उससे अगर कुछ आगे बढ़ेगा तो बात भी लोगों तक पहुंचेगी और शायद हमारी व्यवस्था में भी कुछ सहयोग हो जाएगा। तो 4 तो मुख्य वेद भाष्य हैं ये।
4 इनके सरल पाठ संस्करण हैं, अर्थात उसमें अर्थ नहीं दिया गया है, केवल संस्कृत मंत्र है पाठ की दृष्टि से, परंतु फिर भी जो ट्रेडिशनल पाठ आपको दूसरे संस्थाओं से मिलेगा उसमें लंबी लंबी संधियां जो हैं वो इसमें तोड़ दी गई हैं। हमने जो सरल पाठ दिया है, इसलिए हम सरल पाठ कह रहे हैं उसको, कि उसे संधियां तोड़कर ही लिखा गया है। हिंदी नहीं है, फिर भी संधियां तोड़कर लिखा गया है, तो वो भी बहुत कुछ पढ़ने में समझने में अपेक्षाकृत सुविधाजनक है। इतना तो 4 वेद भाष्य और 4 सरल पाठ, 8 ये हो गए। 4 लघु वेद कह सकते हैं, उनमें एक वेदायन है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, दूसरा गीतायन है जो अभी ताजा संस्करण मिला है आपको। गीतायन में आपको ये करना है कि इसको पढ़िए और ये थोड़ा मन बनाइए, बताइए कि भाई नया प्रयोग है, ये पहला संस्करण है, इसे आप यही मान लें कि एक प्रूफ के लिए प्रिंट निकला है, तो उसको पढ़ें और देखें इसमें से आप क्या रखना चाहते हैं और क्या हटाना चाहते हैं, इस दृष्टि से देखें और उसमें निशान लगा दें, टिक कर दें, क्रॉस कर दें, कुछ भी कर दें, एक निशान लगा दें कि हाँ ये तो इसमें रखना अच्छा है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना भी रहे तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि आकार अच्छा खासा है। और जितना आपको मिला है अभी और भी बहुत से मंत्र हैं जो इस फ्रेम में आते हैं, उसमें नहीं है। फ्रेम से हमारा आशा है गीतायन में वे मंत्र लिए गए हैं जो आधुनिक गीत गजल का स्वरूप है, उसमें रदीफो काफिया मिलना चाहिए, गीत की तरह से स्थाई होगा, टेक होगा, गजल की तरह से रदीफ होगा। तो जिनमें इस तरह के आधुनिक काव्य के, आधुनिक गीत गजल के फ्रेम मिल रहे हैं, वो हम लोगों ने गीतायन में लिया है। अभी एक संकलन आपको दिया है, मैंने बताया था कि हमने केवल अपना एक विचार, एक कॉन्सेप्ट, आइडिया दे दिया, गौरव जी ने संकलन कर दिया, तो सभी मंत्र भी उसमें हैं भी नहीं। अभी गीत गजल वाले बहुत से मंत्र हैं जो उसमें नहीं भी हैं, परंतु कुछ ऐसे मंत्र भी ले लिए गए हैं जो गीत गजल का पूरा फ्रेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कुछ, जिसे आप काफिया कह लें तो कह लें, या कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो उस पर यह विचार कर लें कि इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसके आधार पर इसका अगला संस्करण हम लोग और अच्छा तैयार कर सकेंगे। एक विचार तो हमारा ये है। तो एक वेदायन हो गया, दूसरा गीतायन हो गया, और एक पुस्तक प्रवचन वाली है जो यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, उनमें से बहुत से प्रवचन, जैसे आज ही हमने बोला, तो इनको कंपोज कर दिया गया है, तो वो पूरी तरह से एक प्रवचन व्याख्या है बड़ी। वेदायन में शब्दार्थ परक वो व्याख्या तो है, लेकिन इसमें जो भी है पूरी के पूरा व्याख्यान है। तो वेदायन, गीतायन और एक व्याख्यान हो गया। हाँ, एक और है जिसमें यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय हम लोगों ने यजुर्वेद एकादशी के नाम से दे दिए हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय तो ईशोपनिषद है, उसका अंतिम मंत्र ये ओम मंत्र है जो हम लोग पढ़ते हैं। अंतिम 11 अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कह सकते हैं कि समाज की वर्ण व्यवस्था से लेकर के सुसंकल्प और ये ईशोपनिषद आदि बहुत कुछ सम्मिलित है। तो उस रूप में हम लोगों ने एक छोटा सा ये ईशोपनिषद, पहले उसको हम लोगों ने बृहद ईशोपनिषद भी कहा था, सुपर्व के रूप में भी निकाला था। अंत में ये निश्चय हुआ, डॉक्टर पालीवाल जी से भी बात हुई और भी चर्चाएं हुई, तो फिर उसको यजुर्वेद एकादशी के नाम से दिया गया। तो ये 4 लघु वेद हो गए, वेदायन, गीतायन, प्रवचन और एकादशी। 4 वेद भाष्य, 4 उनके सरल पाठ और 4 ये लघु वेद। तो ये 12 पुस्तकें तो ये वेद की ही हो गई। प्रिंट रेट के हिसाब से मान सकते हैं कि ये 10 तो हो ही जाएंगे। जी जी, हम ये मान सकते हैं कि शेष सभी पुस्तकें इसके साथ दी जा सकती हैं। मतलब ये पुस्तकें ऐसी हैं वेद वाली, खासतौर से अभी जैसे वेद भाष्य वगैरह हो रहा है या गीतांजलि जस्ट आपके आदेश देने पर ही छापा जा सका, तो स्पष्ट है, समझे रहे हैं कि सभी पुस्तकें हम लोग 2-4 ही छापते हैं, सैकड़ों हजारों की बात नहीं सोच पाते। जब 2-4 छापते हैं यानी प्रिंटर से इस रूप में निकालते हैं, तो लागत उसी हिसाब से आती है। तो जब थोड़े से लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लागत को इस रूप में देने का भाव रखें, और यदि कोई व्यवसायिक प्रकाशक मिल जाए जो बड़ी संख्या में छपवाए और बिक्री की व्यवस्था बनाए,
हाँ, मान लीजिए किसी ने अनुदान देकर डॉक्टर साहब ने पुस्तकें छपवा भी दी, अब हम उसे बेच नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक विचित्र स्थिति हो जाती है कि भाई उनका पैसा लगा, उनको भी लग रहा है इतना पैसा लगा दिया गया, हमको भी लग रहा है उससे लाभ क्या हुआ। तो यही तय किया गया कि पुस्तकें यही 2-4 10-20 ही छापी जाएं। सामान्यतः हम लोगों ने 20 से अधिक पुस्तकें नहीं छापी, पहले कभी हजारों में भी छपी, जो हम जागरण में थे अपने उससे भी वैदिक इतिहास, सूक्तायन आदि कई पुस्तकें हम लोगों ने हजार में छपवा भी ली थी। डॉक्टर साहब ने ये संस्कृत व्याकरण और वेदायन का एक संस्करण 1000 में छपवा लिया है, तो कह सकते हैं वो इतना छप गया है या उपलब्ध है, तो अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए निःशुल्क भी है। और भी पुस्तकें जो पहले कभी हमने छपवाई थी, जैसा कि आपको बताया कई पुस्तकें हैं 1000 में छप गई थी, सैकड़ों में अभी भी उपलब्ध हैं, उनको भी हम निःशुल्क मान लेते हैं अपने लोगों के लिए। तो केवल 12 वेद की पुस्तकों का मूल्य स्वीकार कर लें और शेष पुस्तकें हम उसके साथ निःशुल्क मान लेते हैं। कोई अलग ही कोई एक पुस्तक लेगा तो जो चाहेगा कुछ ना कुछ दे ही देगा, तो उसमें भी कोई मूल्य का अभाव नहीं होता, जो जो दे दे ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। तो उसी को हम इस रूप में चलाते हैं, आधे मूल्य पर खुशी खुशी दे देते हैं, बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहीं भी स्टॉल पर बाकी पुस्तकें हम लोग आधे मूल्य पर तो दे ही देते हैं। केवल ये वेद की पुस्तकों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि चलता रहे, और ये प्रयास करें कि हाँ वेद स्थापना अभियान जैसी बात हम लोग कहना तो चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो इसका शुभारंभ हो, मतलब किसी ने पुस्तक खरीद ली, ले गया, पढ़ा भी होगा, लेकिन वो वेद स्थापना का भाव ये है कि जो हमसे जुड़े हैं, हमसे परिचित हैं, उनके घर में सम्मान पूर्वक ये वेद हो, वो उसको पढ़ें, समझें, कुछ चर्चा भी करें, तो वेद स्थापना का भाव हमारा पूरा होगा। तो थोड़ा सा जो लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, कर सकते हैं, वो प्रयास करें, एक साथ नहीं तो किस्तों में सही, जो भी संभव हो इस दिशा में देखा जाए, और अब इसी तरीके से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। आगे अब आप लोग बताएं, मेरी बात आज की पूरी हुई। सर, ये जो भी आपने मंत्र पढ़ाया है, इसमें क्रिया कौन सी है? ये संतु संतु ये क्या है, सहायक क्रिया आएगी? हाँ, संतु जो है ये अस धातु से ही बनती है। सहायक क्रिया तो हमारा दिया हुआ शब्द है, परंपरागत व्याकरण में सहायक क्रिया नहीं होती। वो लोग तो मानते हैं कि धातु होती है और उसमें आख्यातिक प्रत्यय लगते हैं, बस वो इतना जानते हैं। वो तो इतना ही जैसे संतु संतु तो हमने आपकी व्याकरण वाली पुस्तक में देखा, तो ये लोट लकार में या विधान वाक्य में हमको मिल रहा है। अब इसमें पैसे पूरे मंत्र में क्रिया कौन सी होगी हमारी? हाँ, ये संतु क्रिया होगी, एक तिंग वाक्यम, उसका परंपरागत सूत्र ये है, एक तिंग वाक्यम। तिंग का मतलब है जो आख्यातिक प्रत्यय है उसको पाणिनि व्याकरण में या परंपरागत व्याकरण में तिंग कहा गया है, उन प्रत्ययों को एक नाम दे दिया गया है तिंग, क्योंकि पहला प्रत्यय उनका ती है। अच्छा। पठति गच्छति ती लगता है सबसे पहले, तो उसको उन्होंने कहा एक तिंग वाक्यम, अर्थात एक वाक्य में कोई ना कोई तिंग प्रत्यय होना चाहिए। तिंग प्रत्यय अर्थात क्रिया। अच्छा। धातु में तिंग प्रत्यय लग जाएगा तो उसे क्रिया कहा जाएगा, वो वाक्य में कोई तिंग प्रत्यय होना चाहिए। यद्यप संस्कृत में उसके बिना भी वाक्य बन जाता है, एक अलग बात है। तो संत जो आपने कहा ये क्रिया ही मानी जाएगी। ठीक 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 ठीक। द्वेष्ट जैसे हमने कहा, तो द्वेष्ट जो है ये भी क्रिया है। ये टी जो कहा गया, क्रिया कौन सी क्रिया होगी? है ना, ये भी मान लें ये द्वेष्टि, तो द्वेष्टि में ये टी जो है वो पठति वाला ती है। पठति गच्छति में जो ती लगता है ये वही ती है क्या? क्योंकि ये सा है, मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा के कारण ता के स्थान पर मूर्धन्य टा आ गया। ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से, फोनेटिक जिसे कहते हैं, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से ये होता है उच्चारण की सरलता में। क्योंकि ये मूर्धन्य सा था तो उसके स्थान पर, ता के स्थान पर मूर्धन्य टा उसके बगल में आ गया, सुविधा के लिए ता का टा हो गया। ठीक है। तो इसको व्याकरण में अपने तरीके से समझाया गया है, हम इसको भाषा विज्ञान और फोनेटिक की दृष्टि से समझ लेते हैं, वो हमें ज्यादा उपयुक्त लगता है। तो इसमें द्वेष्ट भी क्रिया है, दिस्मा ये भी क्रिया है, इसका द्वेष करते हैं, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। संत तो क्रिया है ही, है ना, तो दो बार तो संतु आया, द्वेष्टि आया और दुस्मा आया, इसमें तो 4 क्रियाएं हो गई। इसलिए 4 क्रियाएं हो गई, मतलब बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बट गया।
कभी कभी बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं, वो देखना पड़ता है कोई क्रिया इसमें है, किसको क्रिया बनाएं, किसको क्रिया माने, यूं कह लें। तो वो बहुत कभी कभी उसमें सोचना पड़ जाता है। हाँ भाई, हर्षिता क्योंकि देष्टि को हम संतु संतु तो हमको मिल गया। क्यों हर्षिता, आवाज मिल रही है? बोल। जी सर, आवाज आ रही है पूरी। नहीं नहीं, हर्षिता जी एक जुड़ी हैं, अभी इसमें दिख रहा है क्यों? अच्छा है ना? क्यों हर्षिता, आवाज मिल रही है? हैं? हर्षिता की आवाज नहीं आ रही, लगता म्यूट कर रखा है। कोई बात नहीं, हमने कहा हेलो हेलो। हाँ हर्षिता, आ रही आवाज? हाँ कम से कम डॉक्टर साहब को नमस्ते तो कर लिया करो, पता तो चले तुम्हारी जी जी अटेंडेंस लग नहीं, गई। 20 मिनट टोकना चाह रहे थे सर, सुन रहे थे। नहीं जब आओ जी तो सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते में ही तो अटेंडेंस लगेगी। जी जी सर, नमस्ते सभी को सर। नमस्ते 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 बेटा। नमस्ते। अच्छा लगता जी है। सर। हाँ ये हर्षिता है, मैं बताया था कि जुड़ी रही है, काफी बहुत अच्छा पाठ करती रही है, पाठ में सबसे अच्छी थी, लेकिन वो समय के साथ जो भी करना पड़ रहा है, गौरव जी के प्रयासों से थोड़ा सा जुड़ गई हैं जी। हाँ तो हम लोग अपनी बात कर रहे थे, तो इसके ये बताया, इससे क्रियाएं वगैरह जैसे 4 हो गई, ये हो गई, आगे बताइए। नहीं सर, ये मैं संतु संतु देष्टि तो समझ में आया, अब ये दिश्मा कौन सी क्रिया है? दुश्मा ये हम ढूंढ रहे हैं, आपकी व्याकरण वाली किताब में हमको मिल नहीं है। रहा है। हाँ उत्तम पुरुष है। द्वेष्टि जो है ये अन्य पुरुष है, और दुश्मा उसी का उत्तम पुरुष है। द्वेष्टि अन्य के लिए है, अन्य पुरुष है, हम इसको अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय कहने से समझ में नहीं आता। अन्य पुरुष माने नहीं वो तो उत्तम अपने लिए है, हमारे लिए। हाँ उत्तम वयम के साथ लगा है तो उत्तम पुरुष हो ही जाएगा, वयम दुश्मा, और उत्तम पुरुष में भी बहुवचन हो जाएगा। हाँ चूंकि वयम है। हम आपको फोन करके बता हाँ हाँ खाने का एक बार आपके नॉलेज में जाए। नहीं बिल्कुल 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 बात सुन लो, बोल भैया मैं भी निर्णय, आप लोग पहले तय करो तब निर्णय होता है। आप लोग तय कराओ, कोई डॉक्टर के अलावा तो ऐसे बोलना, डॉक्टर के अलावा तो ऐसे बोल देना बस बस कि भैया हम तो दोनों के डॉक्टर के अलावा तो आप ही खाली बोलते हो, तो यही तो प्रॉब्लम क्या तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है? ये तो वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ सब आप ही पूरा कर रहे हो। ये बताएं। ठीक है ना, ठीक है सर, तो हम आपको करके फिर उनका जितना होगा अपडेट कर। अच्छा एक काम ये करना, रजोल कई बार बोल चुके हैं, जब देव यहाँ तार लग गया उनका, जब गए थे पीछे जी, तो तार लग गए हैं जी जी पीछे तार, तो उनका कुछ खंबे में पैसा तार का वो दे देना रजोल जी को, क्या करना बोल देना। ठीक है, बल्कि बोल दो कितना डॉक्टर का फोन आया, वो तब काम करियो, देना चाहे कल परसों, बोल दो कि हाँ डॉक्टर का फोन आया था, कितना क्या पैसा बता दो तो जी बताएं मैडम, बताएं। सर हमें यहाँ तक समझ में आया है उत्तम पुरुष है, बहुवचन है जी, है ना। अब इसके बाद अभी हमको नहीं समझ में आया ये विधान, मतलब लोट लकार। सर हमको ये भी पता है। हाँ लकार, हाँ लकार, लकार तो लकार ही है, पहला वाला बताया ना, जैसे द्वेष्टि ये भी वही है। लकार तो वही है सभी में, संत में, हाँ ज्यादातर इसमें है। लकार एक ही है, सबका लकार एक है। और मान ले वेद में वास्तव में यही लकार होता है, हाँ ज्यादातर 99%। जी 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 नहीं, कुछ लकार केवल वेद में होते हैं, संस्कृत में होते ही नहीं। अच्छा, जैसे सर व्याकरण की दृष्टि में इनका शायद लेट लकार होता है, लेकिन उन्होंने रखा लेट लकार केवल वेद में होता है। लिट लकार, लेट लेट हाँ लेट चाहिए जिसमें लिखता है ना, चाहिए इसका अर्थ होता है। हाँ शायद उसको लोग लेट ही कहते हैं, तो वो न वेद में एक्स्ट्रा है कह सकते हैं, बाद में संस्कृत में कुछ कम हो गया है, इसको वो व्याकरण वाले किताब में दिया भी होगा। हाँ उसी में देख रहे हो सर, उसमें लेट लकार है उसमें, है ना। तो हाँ हाँ है, वो वेद में तो था लेकिन संस्कृत से गायब हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कुल मिलाकर वेद में जो भी क्रिया मिलेगी उसे आप लट लकार वर्तमान काल में अर्थ कर देंगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
मतलब व्याकरण की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है कि हम इतना सब कुछ समझ लें जितना संभव हो। कि जैसे मैंने कहा, अगर उसने कह दिया सूरज निकला, तो उसका भी मतलब ये है कि सूरज निकलता है। निकला का मतलब ये नहीं कि केवल उसी दिन निकला था। कि वेद केवल शाश्वत सत्य की बात करता है, वेद कोई ऐसी बात नहीं करता जो कभी आज हुई थी दोबारा नहीं होगी। तो मतलब उसमें काल व्यवस्था नहीं है ना जी। जैसे हम लोग वर्तमान, भविष्य या भूतकाल की बात करते हैं, तो वेद में किसी काल की बात नहीं है। जब शाश्वत सत्य हो गया तो वो फिर नहीं, जैसे मैंने कहा ना, आपको लकार की दृष्टि से, काल की दृष्टि से क्रियाएं तो मिलेंगी, भूतकाल की भी मिलेंगी। जी जी ऐसा नहीं कि जी उसमें जी जी भूतकाल की मिलेंगे। क्रिया नहीं मिलेगी। हम्म। क्रियाएं तो मिलेगी, लेकिन हमने ये बताया व्यवहारिक दृष्टि से क्योंकि वो शाश्वत सत्य की बात करता है, इसलिए उसको अगर लटलकार वर्तमान काल में आप अर्थ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। इसको अनम्यूट कर दो। जी ठीक है, बताएं। जी सर। सर ये वाला जो आप जो जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं के बाद, तो सर वो भी हमको बता दीजिएगा, है ना, कौन सा नहीं, है? वो जो तुम्हें वेदायन मिली है ना, वेदायन में सबसे आखिरी में होगा वो मंत्र। अच्छा, वही तो ठीक है, हम पढ़ जो लेंगे तुम्हें, उसे। हाँ, उसमें वो ये आखिरी में हम है, ओम सबसे मंत्र जो आखिरी में बोलते हैं, देखिए कबर के ऊपर भी लिखा होगा। अच्छा, जी सर, ठीक सर। कबर के सबसे ऊपर लिखा होगा। ये बाद में शुरुआत वाली कुछ पुस्तकों में ना हो, बाद में हमने क्या किया, कबर के ऊपर ये देने लगे हैं। ठीक सर। है ना, ये सभी पुस्तकों में शुरू में उसमें हमने इसको मुख्य रूप से ले लिया है। ये यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। मतलब इसको नित्य प्रति भी पढ़ाई कर सकते हैं ना, उच्चारण करना हम लोग? चाहिए। जैसे वो नित्य की पूजा होती है तो उसमें भी पढ़ जी सकते हैं ना? हाँ, जी। मतलब जो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक मंत्र इतने को भी अगर समझ लें तो निश्चित रूप से ये वेद का सारतत्व तो है। देखिए अंत में ही फल आता है। ये वेद का अंतिम मंत्र है। वेद की विचारधारा का जो बिल्कुल सार रूप है वो ये है। जैसे मैंने कहा, सर इसको समझिए, थोड़ा इसको सा कनेक्ट कर दें कि मैंने कहा यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय हमने ले लिए एकादशी के रूप में या शिवपर्व के रूप में। उन 11 अध्यायों में भी जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, वो ईशोपनिषद के नाम से भी प्रचलित है। ये शायद तो वो सर क्या वो जो 11 अध्याय वाली जो एकादशी है जी, उसमें जो आप बता रहे हैं, ये जो अंतिम वाला अध्याय है, वो उसमें सर क्या वर्णन किया गया है? 11 अध्यायों में। हाँ नहीं, 11 अध्याय का जो आप आखिरी बता रहे हैं ना। हाँ आखिरी तो कह रहे हैं यजुर्वेद का अंतिम अध्याय। हाँ, यजुर्वेद का अंतिम। हाँ, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ये ईशोपनिषद के नाम से प्रचलित है। आपने ईशोपनिषद जरूर देखा सुना होगा कहीं। जी। यजुर्वेद सुना है सर, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है। अच्छा, ईशोपनिषद से अभी ज्यादा परिचित नहीं है, जो पहले सुना होगा। हाँ सुना है, लेकिन पढ़ा नहीं है। सर ऐसा कह सकते हैं ना, ये जो आखिरी मंत्र है, ये शंकर के अद्वैतवाद का आधार यही है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। अद्वैत के नाम पर शंकर क्यों? यूं कहें कि अद्वैत के नाम पर आजकल जितना प्रसारा फैला है, उन सब का मूल बीज मंत्र यही है। वो अलग बात है कि वो लोग ये बीज मंत्र पढ़ते नहीं है। देखिए विडंबना देखिए, आज के समाज की अटपटा लगता है। आपने कहा बिल्कुल सही बात कही। शंकर का अद्वैत हो या आजकल अद्वैत के नाम से एक अलग पूरा संप्रदाय, पूरा प्रसारा फैल गया है। सर अद्वैतवाद में भी कितने हो गए हमारे, विशिष्ट अद्वैतवाद और पता नहीं द्वैतवाद, पता नहीं 8-10 अद्वैतवाद है। भी स्वामी अड़गड़ानंद खड़गड़ानंद जने करने जो है, पूरा अद्वैतवाद का एक अलग संसार बस गया है। यूं कहें एक अलग संप्रदाय, एक अलग दुनिया बन गई है अद्वैत की। वेदांत की कह लें उसको, उसे लोग वेदांत भी कहते हैं। तो अद्वैत और वेदांत के नाम से एक संसार बस गया है। उन सबका बीज मंत्र यही मंत्र है, लेकिन इनमें से कोई भी इस मंत्र को पढ़ता तक नहीं है। ये विडंबना है सर। वो इसीलिए हमने आपसे पूछा। जी,
तो जी जो सर। यजुर्वेद का सर वो भी अंतिम फिर अध्याय बताइएगा ईशोपनिषद कि है। वो जो आप बता रहे हैं ना सर, एकादशी वाले में जी जो अंतिम अध्याय है। जी हम्म, हाँ, तो वही वो उसमें यजुर्वेद का अंतिम अध्याय भी है, एकादशी का अंतिम अध्याय भी है, और हम्म। ईशोपनिषद के नाम से उपनिषद वो का भी। उपनिषदों में पहला उपनिषद भी है। यजुर्वेद का अच्छा अंतिम अध्याय और उपनिषद में पहला उपनिषद, यूं माने जहां से वेद समाप्त होता है वहां से उपनिषद प्रारंभ होता है। उपनिषदों में पहला है और वेद का अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद, या ईशो हाँ, ईशावास उपनिषद भी कहते हैं, ईशोपनिषद भी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, ये हमारे YouTube चैनल पे पड़ा यूट्यूब होगा पे सभी है। मंत्र। इसके 18 मंत्र सारे हैं, मंत्र हैं। और ये 18 मंत्र आप उस पर सुन लीजिए मौका मिले। ये कहते हैं गीता के 18 अध्याय में इन्हीं 18 मंत्रों की व्याख्या की गई है। ओ। और गीता के लोग स्वयं मानते हैं कि उपनिषद को ही दुहा गया है गीता के रूप में। तो उपनिषदों का 18 मूल मंत्रों ये की है व्याख्या है जी, इसमें। इसके 18 मंत्र हैं कुल। उन 18 मंत्रों को गीता के 18 अध्यायों में व्याख्यायित किया गया है। निश्चित रूप से यह शंकर के बाद की रचना है, गीता पुरानी नहीं है। इन्हीं की ये व्याख्या बात करते हुए कृष्ण के नाम से मतलब वो भी लिखी गई है। आगे इसका हो जाए तो फिर ये ईशो उपनिषद वाला पढ़ने वाले हैं कि नहीं सब? हाँ, तो ये ईश्वर उपनिषद सब यूट्यूब में सारे हैं। यूट्यूब पहले में है, मंत्र वहां से से सुन देखोगे सारे लीजिए। मिल अरे जाएंगे। वही गीता अब ऐसे क्लास में सब समझ में आ रहा है, और यूट्यूब में कितना हम लोग को समझ में आएगा जानती हो तुम। नहीं, वो जैसे लाइव क्लास को ही बनाया, जैसे हम लोग जब जाते थे ना, तो जो लाइव क्लास होती थी तो उसको एज इट इज रख दिया गया। वो ऐसे खाली जैसे रिकॉर्डिंग आज नहीं जो है, हमने मंत्र किया पूरी लाइव। वो रिकॉर्ड हो गया और उसी को यूट्यूब पे डाल दिया गया। जी सर, जी सर। यही किया गया है, लेकिन उसमें अब अलग से कुछ नहीं किया गया है। हाँ हाँ यही समस्या इस समय आ रही है कि हम चाहते हैं जो मंत्र हम करते हैं वो ज्यों का त्यों यूट्यूब पर पहुंच जाए, इसीलिए ऑपरेटर उपकरण की समस्या ज्यादा आ रही है। अगर वो रिकॉर्डिंग वाला न होता, केवल आपसे बात करनी होती, तो इतनी कठिनाई नहीं होती। क्योंकि हम दोनों चाहते हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। आप चाहते हैं लाइव ये हो जाए, हम चाहते हैं जो लाइव मंत्र हो वो यूट्यूब तक भी पहुंच जाए, उसे दोबारा नहीं किया जा सकता, दोबारा करना संभव नहीं होता। लेकिन अब दोबारा वो इसमें बात नहीं आपकी आ पाते हैं। जैसे फोटो नहीं आती लेकिन आवाज एकदम साफ आती है। कोई बात नहीं, आवाज साफ आ आपको रही है आवाज और मिल धीमे जा से रही, वो इसलिए भी। तो किया गया भाई, उसको म्यूट कर दिया गया कि भाई मनहूस चेहरा दिखता है तो आवाज गड़बड़ा जाती है। तो मैंने कोई बात नहीं, मनहूस चेहरा मत देखो, आवाज अच्छी तो सुन लो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी क्यों कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, जो मुख्य नहीं, उद्देश्य है अगर वो पूरा होना आवाज चाहिए, या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, है। आवाज और चेहरे में एक चीज चुननी होगी तो आवाज ही चुननी पड़ेगी ना। नहीं, सही बात है। नहीं, ये बिल्कुल सही, हम लोग यही तो कहते हैं, चित्र नहीं चरित्र पूजो। वैदिक मत का यही तो सूत्रवाक्य है कि चित्र नहीं चरित्र पूजो। वो राम का चित्र पूज रहे हैं, हम राम का चित्र पूजने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं चित्र नहीं चरित्र पूजो। चित्र पूजने से कुछ नहीं होगा, चरित्र पूजो। जो उन्होंने किया है उसे समझो, तुम भी कुछ अपनाने की कोशिश करो। कहते हैं नहीं साहब, उन्होंने जो किया वो उनकी लीला थी, वो तो अपने बस की बात नहीं है, हम तो केवल आरती करके काम चला लेंगे, राम नाम जपना पराया माल अपना, वो हमने लोगों का सिद्धांत नहीं है। तो सर, ये जो यजुर्वेद का आखिरी मंत्र है, ये आखिरी सूक्त है, इसकी तो हर एक ने, जैसे मतलब उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने इसकी व्याख्या कर रखी है। सबकी क्या अलग अलग है कि सबकी लगभग समान है? लगभग समान है। ये मतलब ये लगभग हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर कीजिएगा भाई। वेद का भाष जिन्होंने किया उन्होंने तो इसको भी किया, एक अलग विषय हो गया, वो जितने भी हैं कम ज्यादा। लेकिन जो आप कह रहे हैं अंतिम अध्याय, लोगों ने ईशोपनिषद की व्याख्या ज्यादा की है, यजुर्वेद के अंतिम अध्याय की नहीं। हमने यजुर्वेद के अंतिम अध्याय की ही व्याख्या की है, ईशोपनिषद की नहीं। तो आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? अभी मैंने बताया कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ही ईशोपनिषद है, ये भी सही है। लेकिन होता क्या है, जब कोई चीज बहुत प्रचलित हो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। शायद ही किसी की जानकारी में हो, बहुत कम लोग जानते हैं। फिर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा किसका लिखा है? ये तानसेन ने लिखा था। हमने को बड़ा अटपटा लगा जब जानकारी मिली। संगीतकार तानसेन की रचना है ये, लेकिन जो तानसेन की रचना थी और आज जो गाया बजाया जा रहा है उसमें पर्याप्त अंतर हो गया है।
जो चीज ज्यादा प्रचलित हो जाती है उसमें लोगों के बात व्यवहार में कुछ ना कुछ अंतर भी आ जाता है। तो ईशोपनिषद में और यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में कुछ मंत्रों का क्रम बदला हुआ है। एक अंतर तो ये है, कुछ मंत्रों का क्रम बदल गया है। दूसरा ये है कुछ एक आध लाइन जोड़ दी गई है, कहीं हटा दी गई है। जैसे ये ओम मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, ये यजुर्वेद में मूलतः जो आपको मिलेगा वो ये है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम्। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। वो कहता है कि सुनहरे पात्र से सत्य का मुख ढका है। ये सुनहरा पात्र क्या है? यह है सांसारिक धन संपदा, चमक दमक, है ना। अब वो इतने धनवान बड़े लोग हैं कि वो हम जैसे गरीब की बात सुनने नहीं चाहते, उनका अपमान होता है, बेइज्जती होती है, कहाँ उस फटीचर के पास जाएंगे, उसकी क्या औकात है, उसकी बात क्यों सुने। तो यजुर्वेद भी उस जमाने में भी सिखा रहा है, कह सकते हैं समाज कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। वो कह रहा है कि सत्य का मुख इस सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद ये पंक्ति आती है जो हम लोग पढ़ते हैं, असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। ये यजुर्वेद में है। उपनिषद वालों ने क्या किया, एक लाइन और जोड़ दी अपनी ओर से। उन्होंने कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपहितं मुखम् तन्न पुरुषं अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये। बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने उस बात को और स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। वेद ने तो इतनी बात कह दी, बाकी आप समझदार हो, क्या करना है। क्योंकि वैदिक इतने समझदार हैं, मान के चलते हैं कि आप भी होगे, जो उनका समाज था। उपनिषद तक आते आते उसको लगा कि लोगों के लिए भी ये बात अधूरी है, तो उसने कहा तन्न पोषण अपाकुरु। हे पोषण अर्थात पोषण करने वाले परमात्मा या आप सब लोग, तो उन्होंने कहा हे पोषण, पोषण करने वाले उस आवरण को दूर कर दो। ये जो सुनहरा पात्र सत्य को ढके हुए है, कृपा करके सुनहरे पात्र को हटा दो। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए। तो वो कह रहा है कि इस आवरण को, इस सुनहरे पात्र को हटा दीजिए, जिससे हम सत्य धर्म को देख सकें। और ये आखिरी लाइन जो हम लोग पढ़ते हैं मंत्र, वो उन्होंने हटा ही दिया है। उसमें मतलब ईशोपनिषद में है ही नहीं। ये शायद दूसरा सत्र भी इनका समाप्त हो रहा है। अच्छा 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, हम लोग समापन कर सकते हैं। तो ये उन्होंने ये लाइन तो जोड़ दी अपनी ओर से कि तन्न पोषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये, कि उस आवरण को आप हटा दीजिए जिससे वो सत्य को हम देख सकें। वेद ने बताया वो सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका है। उपनिषद ने कहा है भगवान उसे हटा दो जिससे हम सत्य को देख सके। बात पूरी हो गई। और ये जो लाइन हमारी है, ओम जो सो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म, ये उपनिषद से हटा दी गई। उन्होंने इसको दूसरे रूप में कहा है, जिसे हम कहते हैं सो हम, सो असो अहम, इसी से सो हम बना है। लेकिन उसको उन्होंने बहुत घुमा करके कहीं से ला करके आए हैं। ये लाइन जो कि तो है नहीं, ये लाइन एक तरह से हटा दी गई है, लेकिन सो अहम उसमें कहीं से ले लिया गया है। बात इतनी कर दी गई है, उसके लिए एक अलग गणना कर दी गई है। मतलब यूं कहें कि उसमें इसको तोड़ करके एक अलग बनाया गया मंत्र, और एक और मंत्र बड़ा सा जोड़ा गया जिसमें सो अहम केवल ले लिया गया, बाकी ये पूरी लाइन हटा दी गई। तो मेरा मानना है किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। ये ईशोपनिषद के रूप में का अंतिम अध्याय बहुत प्रचलित हो गया होगा, तो लोगों के पढ़ते पढ़ाते गाते गाते सहज भाव से इतना परिवर्तन हो सकता है आ गया हो। इसीलिए हमने उपनिषद वो भी सुरक्षित रखा है, वेद के रूप में ये भी सुरक्षित रखा है। वेद में उपनिषद वाली लाइन नहीं मिलाई गई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब हम वेद पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, जब उपनिषद पढ़ते हैं तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक ठीक है सर, ठीक 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 सर, ठीक सर। तो बहुत अच्छा सर। तो अब आज का समापन माने। जी सर, जी धन्यवाद सर। जी अवसर निकालने के नमस्ते लिए एक डॉक्टर बार साहब, आपका भी नमस्ते आगमन हो जाए।
जी सर, नमस्ते। सभी को प्रणाम। जी सभी को सबको नमस्ते सर। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर, मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा रहा सर, सब समझ में आया आज सारा चीजें। ठीक है। अभी वीडियो डालेंगे तो देखिएगा उसमें क्या परिवर्तन आया, कुछ जुगाड़ किया गया है। जी सर बिल्कुल, आगे देखेंगे। अभी जो परिस्थितियां ठीक हैं सर। उनमें जो संभव कर रहे हैं कि आगे कुछ सुधार हुआ तो और अच्छा हो जाएगा। प्रयास चल रहा है, बस आप लोग पुस्तकों को आगे बढ़ाइए, उसी से हमारी सांस चलेगी और कोई रास्ता है नहीं। हमारी पुस्तकें अगर निकल सर जाएं, धीमे धीमे मकान सब का किराया प्रयास दे कर रहे हैं। पाएंगे तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। इसको तो देखना जी पड़ेगा, सर, फिर इसको हवा में भी नहीं उड़ाया जा सकता। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा। इसको ऐसा भी ना माने कि हाँ किसी के ऊपर कोई बर्डन है। बाकी जो ईश्वर की इच्छा होगी होगा, उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। अपना कर्तव्य कर्म करते रहें, बाकी जो ईश्वर की इच्छा है तो होगा। सभी को प्रणाम। और जी सर, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जी नमस्ते सर। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।